नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहें कि डेंगू का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी तरह से अलर्ट होकर वहां पर जहां पर डेंगू फैलता हुआ नज़र आ रहा था वहां पर मौके पर जाकर उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था की, वहां पर दवाई वगैरह छिड़की, वहां पर फॉगिंग की। तो भिवानी की बात करते भिवानी में अब तक डेंगू के मामले एक भी नज़र नहीं आ रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। वहीं पर हमने सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेल से बात की तो रघुवीर सांडेल का साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीण इलाकों में हम समय समय पर टीम भेजकर जहां पर कूड़ा कचरा दिखाई देता है वहां पर लोगों को बोलकर साफ़ सफाई करवाते हैं। अगर भिवानी की बात करें तो यहाँ भी तमाम जगह जो हमें कूड़ा दिखाई देता है, जहाँ पर पानी भरा दिखाई देता है, प्रशासन को बोलता है वहाँ की सफाई करवाने की व्यवस्था पूरी करते हैं। इसके साथ साथ ही हमने लोगों को भी कहा है कि जहाँ भी आपको कुछ भी या कि पानी भरा दिखाई दे तो उसको खाली करने का काम करें, क्योंकि खाली करने से क्या होता है कि जो डेंगू का जो लार्वा होता है वो पनपता बंद हो जाएगा, जिससे कि डेंगू के खतरे के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ रघुवीर सांडेल ने लोगों से अपील भी की है कि अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखें तथा अपने घरों के बाहर जो जालीदार जो दरवाजे होते हैं वो लगाएं, ताकि जो डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो आपके घर में ना इंटर कर सके, जिससे कि आपके घर के जो भी सदस्य हैं वो डेंगू की चपेट में ना पहुंचे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे डेंगू को लेकर किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट? स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट है और इसके कार्य के लिए हमने अर्बन और रूरल की टीम बना रखी है। टोटल भिवानी की टीम 154 है। इसमें 16 टीम जो हमारी अर्बन की हैं और 138 जो हमारी रूरल की टीम है। और इस कार्य के लिए हमने ब्रीडर चेकर भी 20 लगा रखे हैं, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के और दिसंबर तक कार्य करेंगे। ये टीम का मकसद यही है कि हाउस टू हाउस जा कर के जो ब्रीडिंग प्लेस हैं मच्छरों के उनको पहचान करें, उनका सोर्स रिडक्शन करें और लोगों को अवेयर करें कि जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उसमें काला तेल डालें, मिट्टी का तेल डालें और या टेमीफोस का स्प्रे करवाएं। इसमें आसपास के अगर कोई भी एरिया है, जैसे कि ह्यूमन मेड जो कंटेनर होते हैं, जैसे कि नारियल का खोल है या गमला है, कोई बर्तन है, कोई पानी की बोतल है जो कि ढक्कन खुला उसमें पानी रह गया, उसमें मच्छर अपने एग देता है और उसके एग से फिर लार्वा पीपा और मच्छर बन जाता है 2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो इसमें हम अगर वीकली अपने आसपास के एरिए को जहाँ ब्रीडिंग प्लेस है उसको जांच लें और उनको ख़त्म कर देते हैं तो उनकी ब्रीडिंग की जो कैपेसिटी है, पॉपुलेशन मच्छरों की कम हो जाती है। दूसरा ये है कि मच्छरों का एक तो ये तरीका है कि ब्रीडिंग प्लेस को ख़त्म करना। दूसरा ये है कि हम जहाँ पर ये तालाब होते हैं उस पर हम गम्बूजिया फिश डालते हैं, जो कि वो लार्वा को ही खाती है गम्बूजिया फिश। इस प्रकार हमने 200 के आसपास चिन्हित करके तालाब उनमें गम्बूजिया फिश डलवाया रखी है। हमारे पास गम्बूजिया फिश की जो अगर कोई बीज लेना भी चाहे तो हमारी टीम हैचरी जो है नर्सरी है उनसे वो गम्बूजिया फिश के लिए वो ले भी सकते हैं, ताकि अपने तालाब में वो मछलियों का बीज डाल करके उसको बायोलॉजिकल वेपन के तरह उसको यूज़ करेंगे और उसका लार्वा को खा करके उनकी संख्या कम करेंगे। तीसरा ये है कि जो हमारे ब्रीडर चेकर हैं जो आसपास वाटर लॉगिंग एरिया है वो आप वहाँ जा कर के काला तेल का छिड़काव करते हैं, टेमीफोस का छिड़काव करते हैं। हमारी जितनी भी टीम है हाउस टू हाउस चेक करते हुए अब तक हमने 1 अप्रैल से लेकर के अब तक लगभग 15 लाख के आसपास जो कंटेनर है चेक किए हैं और उनको 15 लाख जो कंटेनर चेक करते हुए 9000 कंटेनरों में हमारे को लार्वा मिले हैं, जो जिसकी संख्या ज़्यादा थी उसके एरिया के मालिक को और एमसी को भी नोटिस दिया है। और हमारे जो सरपंच हैं उनको हमने सूचना दी है कि आपके एरिया में ये लार्वा मिले हैं। जहाँ पर लार्वा ज़्यादा मिलते हैं तो उनके एमसी और सरपंच को हम आगाह करते हैं कि वहाँ पर फॉगिंग करवाएं। हमारा जो डिपार्टमेंट है उन्होंने दवाइयाँ स्प्रे की वो उनको दे रखी हैं। फिर भी अगर किसी भी सरपंच को और एमसी को छिड़कवाने के लिए फॉगिंग के लिए कोई दवाई चाहिए तो वो हमारे डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। अगर ये बारिश के टाइम में हम 1 या 2 महीने अच्छा कार्य करेंगे और सभी लोगों का सहयोग होगा तो मच्छरों की संख्या कम होगी और उस पर हम अच्छी तरह से काबू पा सकते हैं। दूसरा, ये जो मच्छर है एंडोफिलिक होता है
और सुबह शाम जो हम सैर करते हैं उस टाइम में हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए। हमारे जो घरों के दरवाजे हैं वो जालीदार होने चाहिए। अगर मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है तो अपने एमसी और सरपंच के कह करके वहाँ पर फॉगिंग करवाएं। फॉगिंग दो तरह की होती है, एक आउटडोर फॉगिंग, एक और इंडोर फॉगिंग। जो पब्लिक में हम यूजुअली करवाते हैं आउटडोर फॉगिंग, जो कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम दिन छिपे के बाद वो हम करवाते हैं। इंडोर फॉगिंग जो होते हैं लोकल एरिया में, वो समय के 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है तो उसमें मच्छर घरों के अंदर हो जाते हैं, तो उसमें इंडोर फॉगिंग करवाते हैं। तो ये जितनी भी हमारी ये जो प्रिवेंटिव है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। दूसरा है कि अगर मान लो कोई मरीज़ आता है तो उसके लिए हमारे पास एडमिशन की सुविधा है। उसके जांच के लिए हमारी जो 24x सेंटिनल लैब है, और हमने सभी इमरजेंसी में और प्राइवेट क्लिनिक्स में बता रखा है कि जो भी कोई मच्छर या बुखार का मरीज़ आता है तो उसको हम मच्छरदानी लगा करके कवर करके रखें, ताकि उसकी बाइट करके दूसरों को बाइट ना करें। तीसरी ये है कि जो अगर मान लो किसी को प्लेटलेट की सिंगल एसडीपी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हमारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और प्रकोप है तो अपने एमसी और सरपंच के कह करके वहाँ पर फॉगिंग करवाएं। फॉगिंग दो तरह की होती है, एक आउटडोर फॉगिंग, एक और इंडोर फॉगिंग। जो पब्लिक में हम यूजुअली करवाते हैं आउटडोर फॉगिंग, जो कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम दिन छिपे के बाद वो हम करवाते हैं। इंडोर फॉगिंग जो होते हैं लोकल एरिया में, वो समय के 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है तो उसमें मच्छर घरों के अंदर हो जाते हैं, तो उसमें इंडोर फॉगिंग करवाते हैं। तो ये जितनी भी हमारी ये जो प्रिवेंटिव है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। दूसरा है कि अगर मान लो कोई मरीज़ आता है तो उसके लिए हमारे पास एडमिशन की सुविधा है। उसके जांच के लिए हमारी जो 24x सेंटिनल लैब है, और हमने सभी इमरजेंसी में और प्राइवेट क्लिनिक्स में बता रखा है कि जो भी कोई मच्छर या बुखार का मरीज़ आता है तो उसको हम मच्छरदानी लगा करके कवर करके रखें, ताकि उसकी बाइट करके दूसरों को बाइट ना करें। तीसरी ये है कि जो अगर मान लो किसी को प्लेटलेट की सिंगल एसडीपी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हमारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और इसकी टेस्टिंग के लिए जो प्राइवेट लैब में है एलाइजा टेस्ट, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, उसकी हमारे पास तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, लेकिन प्राइवेट में भी उसकी रेट ज़्यादा ना लोगों से, उसके रेट पर कैपिंग लगा रखी है कि 600 रुपये से ज़्यादा एलाइजा टेस्ट के ना लें। जितने भी लैब के मालिक हैं, एलटी है, अगर एलाइजा टेस्ट से कोई पॉजिटिव आता है वह नोटिफाइबल डिजीज है, उसकी सूचना हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को ज़रूर दें। तो ये हमारा स्वास्थ्य विभाग 1 अप्रैल से लगा हुआ है, और हमने अग्रेसिवली, अब बारिश हो गई है, आपके सहयोग से हमारी टीम हाउस टू हाउस विजिट करती है और उनकी सभी की लोकेशन हम लाइव चेक करते हैं कि उन्होंने कितने आज घर चेक किए हैं, कितने में लार्वा मिला है और कितने के हमने नोटिस दिए हैं। इस प्रकार जो हमने बताया ना नोटिस से, हम अर्बन एरिया को कम से कम 900 के आसपास हम नोटिस दे चुके हैं, और जो सरपंच पे मिलते हैं उसको हम सूचना करते हैं। तो इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया, मच्छर से फैलने वाली जो बीमारियां है उसकी पूरी तैयारी है। लेकिन आपके सहयोग से मैं चाहूँगा कि हम 1 हफ्ते में 5 मिनट अपने घर के पास समय दे देते हैं, तो हर संडे को हम ड्राई डे मनाएं। ड्राई डे का मतलब ये होता है कि जिसमें पानी होता है उस पानी के बर्तन को तलहटी से अच्छी तरह साफ करें, ताकि वहाँ पर कोई जो एग होता है वो डोरमेंट स्टेज में होकर के दोबारा पनपे नहीं। तो कह सकते हैं कि सर भिवानी पूरी तरह से मुक्त हो गया है। मुक्त की तो अभी मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ जैसे कि पिछले साल भी हमारे आसपास की डिस्ट्रिक्टों में मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू की संख्या कम थी और अभी तक हमारे कोई डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन आपका सहयोग और सभी पब्लिक का सहयोग रहा तो हम सोर्स रिडक्शन में अच्छा कार्य करेंगे। इस पर मेन मुद्दा यही होता है कि सोर्स रिडक्शन पर हम फोकस करें। हमने ये भी कहा है, जो इंडस्ट्री के जो कबाड़ रखते हैं, बारिश के टाइम में पानी इकट्ठा हो जाता है, उस कबाड़ को आप नेट से ढकवा दें। नेट से ढकवाने के बाद अगर मच्छर होगा तो मच्छर उड़ करके इधर नहीं जाएगा,
तो ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को, वाटर लॉगिंग एरिया को, तालाब को, जहाँ पर हम फ्लू का जो स्प्रे कर सकते हैं, काला तेल डाल सकते हैं, तो नेट के द्वारा कबाड़ को कवर कर सकते हैं। जैसे रोडवेज में बहुत सारे टायर पड़े होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो रोडवेज वाले को कह रखा है कि भी जितने भी टायर आपके इकट्ठे पड़े हैं, कंडम है, उनको आप नेट से कवर कर दो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ एक पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होगी तो हम इस पर काबू पा सकते हैं अच्छी तरह से।